गोलू, चलो उठ जाओ, सुबह हो गई है, जल्दी से उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो चलो, प्यारा बेटा है, जल्दी से उठो। अरे अरे, रुको रुको, आप कहीं नहीं जाना। हम वीडियो के बारे में ही बातें कर रहे हैं, मैं घर पर बातें नहीं कर रही हूँ। और आपकी मम्मी भी तो आपको कुछ इसी प्रकार से उठाती होगी। आप सभी भी स्कूल जाते हैं और मम्मी सुबह सुबह स्कूल के नाम से हमें इतना जल्दी उठा देती है। आजकल लॉकडाउन था, जिस वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लेकिन फिर भी मम्मी सुबह सुबह जरूर उठाती थी। किसका नाम लेकर? ऑनलाइन क्लासेज का नाम लेकर। अब आप सोचिए कि आप भगवान श्री कृष्ण के समय में पहुंच गए हैं और उनकी मैया यशोदा उनको उठा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण तो स्कूल में नहीं जाते थे कि मैया सुबह सुबह कहेगी चलो चलो कान्हा, जल्दी से उठ जाओ, स्कूल जाना है, तैयार हो जाओ। अब मैया यशोदा अपने लल्ला को, भगवान श्री कृष्ण को कितने प्यार से सुबह सुबह उठाती है और क्या कह कह कर उठाती है, इसी के बारे में हमारी कविता है भोर और बरखा। इस कविता को लिखा है मीराबाई ने। इस कविता में 2 पद हैं। एक पद है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को सुबह सुबह मैया यशोदा उठाती है और किस तरह से उठाती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और जो दूसरा पद है उसमें बरखा यानी बारिश के मौसम में किस तरह से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के आने के बारे में सोचकर बहुत खुश हो जाती है। उनको कहीं से संदेश मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले। हमारी कविता भोर और बरखा में पहले पद में भोर यानी कि सुबह के समय के बारे में प्रातः काल का सुंदर वर्णन किया है। प्रातः काल में होने वाली क्रियाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और दूसरा जो हमारा पद है बरखा यानी कि बारिश, सावन के बरसते बादलों का सुंदर वर्णन किया गया है। बादलों के आने की आहट से मन में उमंग भर जाती है और इसी के बारे में मीराबाई ने अपनी इस कविता में बड़े ही सुंदर शब्दों में और बड़े ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। हमारी कविता की कवित्री हैं मीराबाई, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। मीराबाई के भजन भी आपने सुने होंगे। उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं और साथ में गाए भी हैं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्हीं की भक्ति करने में, उन्हीं के भजन गाने में व्यतीत कर दिया। कविता की व्याख्या करने से पहले इस कविता को गाना बहुत जरूरी है। आइए गुनगुनाते हैं, जैसे भी हमारे सुर लगते हैं वैसे ही हम इसे गाते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। आइए इस पद की व्याख्या करते हैं, इसका सरलार्थ करते हैं ताकि इसके भाव को हम और अच्छे से समझ सकें। सुबह सुबह जब भोर होती है, प्रातःकाल होता है, तो मैया यशोदा कान्हा को कैसे उठाती है। जागो बंसी वारे ललना, जागो यानी उठ जाओ, बंसी वारे यानी कि बंसी को धारण करने वाले। बांसुरी बजाते थे भगवान श्री कृष्ण, चित्र में आप देख सकते हैं, इसीलिए उनका एक नाम क्या है, बंसी वाले। तो मैया यशोदा कहती है जागो बंसी वारे ललना, और ललना किसको कहते हैं, बेटा को। तो मैया यशोदा बड़े ही प्यार से सुबह सुबह कान्हा को उठाती है कि बंसी वाले मेरे ललना, बंसी वाले मेरे बेटा, जग जाओ। जागो मोरे प्यारे, जागो यानी उठ जाओ, सुबह हो गई है, मोरे यानी कि मेरे, प्यारे यानी कि प्यारे बेटे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। रजनी क्या होती है, रात। बीती यानी बीत जाना, समाप्त हो जाना। रात समाप्त हो गई है, बीत गई है और सुबह हो गई है। रजनी बीती, रात चली गई है। भोर भयो है, भोर यानी प्रातःकाल, सुबह, भयो है यानी कि हुआ है। अब इस समय क्या हो गया है, भोर हो गया है, प्रातःकाल हो गया है। घर घर खुले किवारे, और हर किसी घर के जो किवारे, किवार क्या होता है, दरवाजे, हर किसी के घर के दरवाजे खुल गए हैं। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो दरवाजे बंद करके सोते हैं और जैसे ही सुबह सुबह उठते हैं तो अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं। गाँव में आजकल भी ऐसा होता है कि सभी के घर के दरवाजे खुले हुए होते हैं, लेकिन हम शहर में रहते हैं तो शहरों में जिस तरह का माहौल है, हम अपने घर के दरवाजे हमेशा बंद रखते हैं। जब भी कोई बाहर से आता है, डोरबेल बजाता है, तभी हम उसको खोलते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के समय की बात करें, वो भी गाँव में रहते थे और गाँव के लोग सीधे साधे होते थे, भोले भाले होते थे और वो अपने घर के दरवाजे सुबह सुबह खोल देते थे। आपको क्या लगता है, क्या घर के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए? क्या शहरों में ऐसा करने से काम चल जाएगा, या गांव के लोगों को भी दरवाजे नहीं खोलने चाहिए? इसके बारे में आप जरूर सोचिएगा।
रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है और घर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे। और जो गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं? दही मथत, दही को मथ रही है, बिलो रही है। क्योंकि जो ग्वाले होते हैं वो गाय रखते हैं, गायों का दूध निकालते हैं, उससे दही जमाते हैं और उसके बाद दही को मथते हैं, बिलोते हैं और उससे मक्खन निकालते हैं। यही उनकी रोजी रोटी का साधन होता है। और ग्वाले की जो पत्नी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? गोपी। तो सुबह सुबह जब प्रातःकाल हो गई है तो गोपी दही मथत, दही को मथ रही है, बिलो रही है। चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से दही को मथा जा रहा है। आप मिट्टी के मटके को देख सकते हैं जिसमें दही को डाला गया है। उसके ऊपर एक लकड़ी है और उससे रस्सी बांधकर उसको हिलाया जाता है ताकि अच्छे से हम उसको मथ सकें। आजकल बिजली से चलने वाली भी मथनी आ गई है तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन पहले ज़माने में इतना तकनीकी विकास नहीं हुआ था तो गांव के लोग इसी तरीके से दही मथते थे। सुनियत है कंगना के झनकारे। कंगना, कंगन, आप सभी जानते हैं हाथ में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है जिसको इंग्लिश में हम ब्रेसलेट भी कहते हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे। और जैसे ही हिला हिलाकर दही को मथा जाता है तो हाथों में जो कंगन पहने हुए हैं गोपियों ने, उनकी झनकार सुनाई देती है। उठो लालजी, लालजी यानी कि बेटा, प्रिय पुत्र। यशोदा मैया कहती है, उठो लालजी, हे प्यारे बेटे उठ जाओ, हे कान्हा उठ जाओ, भोर भयो है, सुबह हो गई है, प्रातःकाल हो गई है। सुर नर ठाडे द्वारे, सुर यानी कि देवता, नर यानी कि व्यक्ति, ठाडे यानी खड़े होना, द्वारे यानी दरवाजे पर। मैया यशोदा कहती है कि सुबह सुबह दरवाजे पर देवता और मनुष्य खड़े होकर तुम्हारी राह देख रहे हैं। हे लालजी, हे प्यारे पुत्र उठ जाओ। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, कुलाहल होता है शोर करना। और जो ग्वाल बाल हैं, जो ग्वाले हैं, वो सभी शोर कर रहे हैं। जो बच्चे हैं जो ग्वालों के रूप में हैं, जो अपनी गायें चराने के लिए तैयार हो रहे हैं सुबह सुबह, जो ग्वाल बाल हैं गायों को चराने के लिए जो तैयार हो रहे हैं, वो सभी कुलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। जय जय शब्द उच्चारे, और जय जय का शब्द उच्चार रहे हैं यानी कि जय जयकार कर रहे हैं। और किसकी जय जयकार कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की। ग्वाल बाल यानी कि ग्वालों के बच्चे, ग्वालों के बच्चे जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और उनका शोर सुनाई पड़ रहा है क्योंकि सुबह हो गई है। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवाले। गौवन के रखवाले, रखवाले यानी कि रक्षा करने वाले, उनके पालन पोषण करने वाले। तो जो ग्वाल बाल हैं वो गायों को पालते हैं, गायों की रक्षा करते हैं। गौवन के रखवाले जो ग्वाल बाल हैं, माखन रोटी हाथ में लेनी, मक्खन और रोटी अपने हाथ में ले ली है। वो मक्खन रोटी खाएंगे और उसके बाद अपनी गायों को चराने के लिए जाएंगे क्योंकि सुबह हो गई है। अब आजकल तो बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं, मम्मी पापा अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन पहले जो ग्वाल बाल होते थे वो सुबह सुबह अपनी गायों को चराने निकल जाते थे क्योंकि उनका तो वही काम होता था। तो इसीलिए सुबह सुबह जो ग्वाल बाल हैं वो मक्खन रोटी हाथ में ले ली है और मक्खन रोटी खाकर अपनी गायों को चराने के लिए निकल जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण भी ग्वाले हैं, उनको भी अपनी गायों को चराने के लिए जाना है। तो मैया यशोदा कहती है कि सभी ग्वाल बाल तैयार हो गए हैं, जय जय का शब्द उच्चारण कर रहे हैं और आपकी ही राह देख रहे हैं, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तो जल्दी से उठ जाओ, हे मेरे प्यारे ललना उठ जाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। अब मीराबाई ने इस पद को लिखा है तो मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण का नाम है। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए जाने के कारण उनका एक नाम गिरधर भी पड़ा है। गिर यानी कि पर्वत, धर यानी कि धारण करने वाले। और आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण का नाम गिरधर पड़ा। भगवान इंद्र बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जो गोकुल के लोग होते हैं उनके ऊपर भारी बारिश करते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं। और इस तरह से भारी बारिश होती है तो सभी लोग बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं। पूरा गोकुल जो गांव है उसके घर, गायें, और इतनी तेज से बाढ़ आ जाती है, इतनी तेज से बारिश होने लगती है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं। वो अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और इस तरह से भगवान इंद्र के गुस्से से, बारिश से उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए सभी गोकुलवासी उनको क्या कहते हैं? गिरधर। और नागर का अर्थ होता है चतुर, चालाक। मीराबाई कहती है कि हे मीराबाई के प्रभु जो कि गिरधर है, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले हैं, और नागर यानी कि चतुर। हे चतुर गिरधर नागर प्रभु, अपनी शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कीजिए। शरण यानी कि शरण में, आया मतलब आने वाले, तारे मतलब पार उतारना, उनका उद्धार करना। कि आपकी शरण में जो भी आता है, आपकी भक्ति जो भी करता है, तो उसको आप उनका उद्धार कीजिए। आपकी शरण में आने वाले व्यक्तियों का सांसारिक मोह माया से आप उनको मुक्त कर दीजिए, उस बंधन से पार उतार दीजिए। तारे यानी कि पापों से मुक्त करना, किसी भी प्रकार के पाप से, किसी भी प्रकार के बंधन से उनको मुक्त कर दीजिए।
ये हमारा पहला पद था। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं। ये भी मीराबाई ने ही लिखा है और इसमें बरखा यानी कि बारिश, और बारिश कब होती है? सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कितना सुंदर आसपास का वातावरण हो जाता है। और इसी सुंदर वातावरण के बीच में जब मीराबाई को पता लगता है कि उनके भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, वो उनसे मिलने वाले हैं, तो वो और ज़्यादा खुश हो जाती है, उनका मन उमंग से भर जाता है। और खुश होकर किस प्रकार से वो गाने लगती हैं? बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनवा भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आए दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। जब सावन में बदरिया बरसती है, बादल बरसते हैं, तो किस तरह से मीराबाई का मन खुशी और उल्लास से भर जाता है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं और अच्छे से इसके भाव को समझते हैं। बरसे बदरिया सावन की, बदरिया यानी कि बादल, बरसे यानी कि बरसना, सावन की यानी कि सावन के महीने में जब बादल बरसते हैं, सावन की मन भावन की, और सावन का जो महीना होता है वो मन को भाने वाला होता है, मन को अच्छा लगने वाला होता है, मन को खुशी देने वाला होता है। सावन में उमगियो मेरो मनवा, और सावन में जो मेरा मन है उसमें उमगियो यानी कि उमड़ता है। क्या उमड़ता है? खुशी और उल्लास। मनवा यानी कि मेरो मनवा, कि सावन के महीने में जो मेरा मन है उसमें उमड़ कर आता है। क्या उमड़ कर आता है? उमंग और खुशी। भनक सुनी हरि आवन की, भनक यानी कि आहट होना, अंदेशा होना, सुनी यानी सुनना, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, आवन की यानी कि आने की। जब सावन के महीने में बादल बरसते हैं और बीच में उसको पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो उसका मन जो है वो खुशी से भर जाता है। कवित्री मीराबाई कहती है कि सावन में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर सावन के बादल आसमान में इस तरह से घिर जाते हैं और सावन के सुंदर बादल मन को अच्छे लगने वाले होते हैं। सावन के महीने में मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि मुझे अपने प्रभु के आने की हल्की सी झलक दिखाई पड़ने लगती है, भनक लग जाती है। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, उमड़ घुमड़ यानी कि उमड़ घुमड़ कर जब बादल आते हैं तो उमड़ने घुमड़ने की आवाजें आती हैं। चहु दिस यानी कि चारों दिशाओं से, चहु यानी चारों, दिस यानी कि दिशाओं से आया, और चारों दिशाओं से क्या आते हैं? बादल उमड़ कर घुमड़ कर एक के बाद एक। दामिन दम के झर लावन की, दामिन यानी कि बिजली, दम के यानी कि चमकना, और जब बादल इस तरह से उमड़ घुमड़ कर आसमान में छा जाते हैं तो बीच बीच में बिजली चमकती है। झर यानी कि झड़ी लगना, लावन की यानी कि लगना, और इस तरह से जब बादल आते हैं सावन के महीने में तो झड़ी लग जाती है। लगातार जब बारिश होती है, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, नन्ही नन्ही यानी कि छोटी छोटी, बूंदन यानी कि बूंदे, मेहा यानी कि बादल, बरसे यानी कि बरसना। और जब बादलों से नन्ही नन्ही बूंदे बरसती है, पानी की बूंदे बरसती है, बारिश होती है, शीतल पवन सुहावन की, और इसी दौरान जब हवा चलती है तो जब बारिश के कारण बिल्कुल पानी होता है बादलों में, और जब वहाँ से हवा गुजरती है तो बड़ी ही शीतल होती है, मन को सुहानी लगती है, बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा चलती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब ये वही पंक्ति है जो पहले पद में भी यहाँ पर अंतिम लाइन में लिखी गई थी। मीरा के प्रभु, मीराबाई ने इस पद को लिखा है। मीराबाई कहती है, कवित्री कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर यानी कि चतुर, गिरधर यानी कि भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द। मीरा के प्रभु हे गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, सावन का महीना है, चारों तरफ बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना सुहावना मौसम है, और आनंद मंगल गावन की, ये जो सुहावना मौसम है, ये जो समय है, इसमें आनंद मंगल यानी खुशियों के गीत गाने का समय है, और खुशियों के गीत गाकर मेरा मन जो है वह आनंद से भर गया है। सावन के बरसते बादलों का सुंदर वर्णन यहाँ पर कवित्री मीराबाई ने किया है। बादलों के आने की आहट से मन में जो उमंग भर जाती है उसका स्वाभाविक वर्णन किया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप भी जब बारिश होती है तो हमारा मन वैसे ही खुश हो जाता है, और आजकल तो जब बारिश होती है तो कुछ कुछ खाने का मन करता है, या बचपन में जो बारिश का मौसम होता था जब हम खेलते थे, और जब बड़े हो जाते थे तो बड़े होकर जब बारिश आती थी तो हमें अपने बचपन की यादें आती थी, या फिर अगर हम गांव में होते थे उस समय हमने बारिश को बहुत एंजॉय किया होता था, और जब हम शहर में आ जाते थे तो शहर में जब बारिश होती थी तो हम अपने गाँव के दिनों को याद करते थे।
तो कुछ यादें हमारी जुड़ी हुई होती हैं। और बारिश का जो महीना होता है वैसे ही मन को खुश करने वाला होता है, चारों तरफ सुहावना मौसम होता है, कुछ कुछ खाने का मन करता है, किसी किसी को हम याद करते हैं। और यहाँ पर जो मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही हैं कि उनके भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आने वाले हैं, ऐसा उसके मन को एहसास हो रहा है। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छी लगी होगी, आप इसको ज़रूर गाइएगा और साथ में आपको इसकी व्याख्या समझ आई होगी। आप अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। और आइए अंत में एक बार दोबारा से मेरे साथ आप इसको गाइएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे सुर इतने पक्के नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। आइए गाते हैं। जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है सुर नर ठाडे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी गवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनवा भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया दामिन दम के झरलावन की, नन्नी नन्नी बूंदन में हाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।